प्यारे दोस्तों, 2025 में सब मंगल ही मंगल होगा। कैसे? जब हम शुभ का प्रचार करेंगे और अशुभ को अनदेखा करेंगे। बहुत ही गौर करने की बात है कि जहाँ भी कहीं अशुभ होता है उसका खूब जम करके प्रचार किया जाता है। इस नए साल से मैंने देखा, 1 जनवरी से मैंने देखा है, जहाँ 2 3 4 5 घटनाएं घटी कि पत्नी ने पति का शोषण किया, उसकी खूब जमकर प्रचार हो रही है। चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, सभी उसका जमकर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन करोड़ों पत्नियों ने पति का साथ दिया और दे रही हैं, उनकी कोई चर्चा ही नहीं करता। क्यों? अशुभ पर से हमारी नज़र नहीं हटती। देखा जाए तो दर्शकों को भी मैंने देखा है, शुभ चीज़ की तरफ जल्दी वो देखते नहीं हैं, और अशुभ की बात करें तो लोग दौड़ पड़ते हैं। गलत बात है। करोड़ों भाई अगर भाई का साथ देता है, उसकी कोई चर्चा नहीं करता, उसका कोई न्यूज नहीं बनाता। पर एक भाई अगर किसी भाई के साथ गद्दारी कर दे, उसका धन हड़प ले, उसकी हत्या कर दे, तो सभी न्यूज चैनल पर और फिर यूट्यूब वाले और बहुत सारे सोशल मीडिया वाले उस पर वीडियो बनाना शुरू करते हैं। अशुभ की तरफ हमारा जो ध्यान है वो ज़्यादा है। करोड़ों बेटियां जो मर्यादा में रह करके अपना जीवन जी रही हैं, उनकी कोई चर्चा ही नहीं करता। लेकिन अगर 2 4 5 100 लड़कियां अगर कुछ अभद्र काम कर रही हैं, उसका जम के चर्चा होता है। इसका मतलब कि हमारी दृष्टि ही गलत देखने की आदी हो गई है। मैं फिर से कहूँगा, शुभ का प्रचार होना चाहिए, अशुभ का नहीं। लेकिन कुछ गलत हो रहा है, उसे अनदेखा भी नहीं करना है। अगर मैं 2025 की बात करूँ तो जैसा मैंने कहा था, ये मंगल ग्रह से प्रभावित है, यानी कि वीर, साहस, हिम्मत की बात है। तो जरा गौर करिए, जहाँ पर करोड़ों मुसलमान इस देश में रह करके ईमानदारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, इस देश के साथ और देश की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन जहाँ कुछ 500 1000 मुसलमान अगर कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं जो सनातन के विरुद्ध है या देश के विरुद्ध है, उसकी जमकर चर्चा होती है। उनके गीत कोई नहीं गाता जो मुसलमान इस देश के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, डॉक्टर्स, टीचर्स, नेता, यानी करोड़ों मुसलमान इस देश के लिए रात दिन एक करके काम कर रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं होती। अनसंग हीरोज हो जाते हैं वो, जिनका कोई प्रशंसा नहीं करता। लेकिन कहीं 500 या 100 200 मुसलमान कुछ गलत करते हैं, उसको हाईलाइट करके सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। दृष्टि को बदलना ही होगा और बदलना चाहिए। हाँ, जो गलत हो रहा है उसका विरोध होना चाहिए। जैसे ही ये नया साल शुरू हुआ था, 1 जनवरी को लोग पिकनिक मनाने निकल पड़े। सच है कि 100 200 1000 लोग 1 जनवरी को घर से निकले, लेकिन लौट कर घर नहीं आए। उसके तो समाचार अखबार में छपे, पर जो हजारों लोग खुशियां मनाते हुए घर लौटे, उनकी कोई चर्चा नहीं करता। शुरुआत ही गलत हो गई। 1 जनवरी 2025 को जब लोग पिकनिक मनाने निकले, 2 4 5 10 हाथ से धनबाद में हुए, उसकी चर्चा तो अखबारों में हुई है, लेकिन हजारों लोगों ने जो खुशियां बांटी और खुशियां मनाई, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। और जिसकी नज़र हमेशा निषेध पर है, निगेटिव पर है, उसका सोच, उसकी ज़िंदगी वैसी ही हो जाएगी। आज मेरा यही कहना है कि 2025 में इस देश में, हाँ, गलत हुआ। मैंने देखा अखबार में 11 साल की बच्ची को मुस्लिम युवक लेकर भाग गया, उसकी चर्चा हुई। एक कहीं यूपी की खबर थी, अखबार में दिया हुआ था। लेकिन जो करोड़ों मुसलमान जो लड़कियों को लेकर नहीं भागते हैं, इज्जत करते हैं, उनकी चर्चा तो कोई करता नहीं। और लोग बड़ा चटकारे लेकर के अखबार को पढ़ रहे हैं। मैं भी पढ़ रहा था, फिर मुझे याद आया कि अशुभ को हाईलाइट आज से तो नहीं करने वाला हूँ, जो शुभ है उसकी चर्चा करूँ। मेरे जीवन में खुद ये हुआ। 250 लोग मेरे कांटेक्ट में थे, 35 लोगों ने जो मुझे मैसेज किया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। 1 जनवरी को 35 लोगों ने मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश किया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। मेरे पास 2 फ़ोन कॉल आए थे न्यू ईयर विश करने के। एक तो मुसलमान भाई है मेरे, और एक हिंदू भाई है। बिल्कुल मैं प्रशंसा करता हूँ कि मुस्लिम भाई ने मुझे फ़ोन किया, मुझे विश किया कि 2025 में कुछ काम करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। ये हुआ विधायक दृष्टि। अगर आप निगेटिव खोजते रहेंगे तो आपको निगेटिव ही दिखेगा। इसी मोबाइल पर हजारों लाखों वीडियो है। एक आप विष्णु पुराण चलाएंगे तो अगली बार आपको रामायण आएंगे, महाभारत आएगा। लेकिन एक आप नाच करने लगाएंगे तो दूसरे नाच करने आएंगे। बॉलीवुड को हम लोग इतना आसानी से बदनाम कर देते हैं, लेकिन आपको पता है बॉलीवुड में मदर इंडिया से लेकर के आज तक लगान और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमें कुछ प्रेरणा देती है, उनकी चर्चा कोई नहीं करता। लेकिन अगर किसी फिल्म में कुछ गलत दिखा दिया जाए, भीड़ लग जाती है। सीधे सीधे बॉलीवुड की निंदा नहीं करनी है। बॉलीवुड क्रिएटिव हो जाए,
बहुत अच्छा। बॉलीवुड देश के प्रति देशभक्ति वाली फिल्म बनाए, बहुत अच्छा। ये होना चाहिए। बॉलीवुड में जो कुछ भी अश्लीलता आ रही है, कल ही मैं देख रहा था सैयद साहब की एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, कि वो जब कभी टपोरी वाला लैंग्वेज यूज करते हैं मगर वो गाली नहीं देते ऑन स्क्रीन। ये हुई बात जब वो वास्तव जैसी फिल्म भी कर रहे थे, उसमें कहीं गाली का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अगर कोई बॉलीवुड का फिल्म मेकर अपने फिल्मों में गाली डालना शान की बात समझता है, ये अशुभ है। इसे इग्नोर करो। जनता को चाहिए कि इसे रिजेक्ट करे। या फिर जो वेब सीरीज जितने भी, मैंने एक भी वेब सीरीज अपने जीवन में नहीं देखा है। छोटे छोटे अंश मैंने सिर्फ ये जानने के लिए देखा कि मुझे पता चला कि उसमें अश्लीलता होती है, उसके डायलॉग्स में गाली गलौज होता है। मैंने एक दो बार 2-4 मिनट का देखा, फिर हमने कहा हटाओ, अशुभ से दृष्टि हटाओ। जो गलत हो रहा है उसकी तरफ मत देखिए, जो शुभ हो रहा है उसको देखिए। कितने लोग हैं जो अपनी कमाई से मंदिर बना रहे हैं, उन्हें देखिए। इवन मुसलमान भी सहयोग कर रहे हैं। संभल में जो अभी सर्वे चल रहा है या खुदाई चल रही है, मुसलमान सहयोग कर रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं करो। हमेशा विधायक की बात करो। आज अपने बच्चे की बात करिए। अगर हमारे बच्चे 1 जनवरी को खुशी से हंसते खेलते अगर नया साल शुरू करते हैं, शुभ है। ईसा मसीह सम्माननीय है, मेरे लिए हमेशा है। और अगर ईसाइयों का पर्व है, कोई हर्ज नहीं। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। खुश रहना दुनिया का सबसे पहला धर्म होना चाहिए, है भी। लेकिन हम उस पर भी अगर कोई विवाद खड़ा करना चाहते हैं, ये तो अशुभ बात हो गई। हमेशा अपनी दृष्टि शुभ पर रखना, तब हमारे बच्चे भी शुभ की तरफ बढ़ेंगे। घर में एक एक बच्चा होना चाहिए ऐसा। अभी ऐसे ऐसे समाचार देखने को आते हैं। आज मैंने कुछ वीडियो देखा था, जयपुर का एक वीडियो दिखा रहा था, जिसमें कि हिंदू औरतें कह रही कि यहाँ तो लोग अपना ज़मीन मुसलमान को बेच कर जा रहे हैं, धीरे धीरे ये तो मुस्लिम बहुल वाला इलाका हो जाएगा। चिंता का विषय। इस विषय में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये भारत है, यहाँ अगर हिंदू मुस्लिम मिलकर रहें, इससे ज़्यादा सुंदर और शुभ कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे मालूम है, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जहाँ मुसलमान भाइयों ने पूरा सम्मान दिया है हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, भारत को। वैसे लोगों को लाइट में लाइए। जो मुसलमान भारत को सम्मान दे रहे हैं, हिंदू और सनातन धर्म को सम्मान दे रहे हैं, उन्हें लाइट में लाइए। जो क्रिश्चियंस हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, भारतवर्ष को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके वीडियो दिखाइए। यानी आपकी दृष्टि जो है शुभ की तरफ लगाइए, अशुभ की चर्चा नहीं। सबसे ज़्यादा जो बात मैंने देखी 3 दिनों में हुई थी, अतुल सुभाष जैसी दुर्घटना फिर हुई थी, जो पुनीत और मनिका। और उसके बाद 2 वीडियो मैंने और देखा था, बिहार का भी एक घटना, ये 3-4 दिनों में हुआ है। और एक 5 वीडियो मैंने देखे हैं जिसमें पतियों ने पत्नी के खिलाफ ये वीडियो बनाया है कि उनकी पत्नी उन्हें प्रताड़ित कर रही है। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। ज़रूर दोनों पक्षों में कुछ न कुछ खटपट तो हुआ है, क्योंकि मैंने भी अपने 50 साल की ज़िंदगी में हजारों कपल्स देखे हैं और 99% कपल्स एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, खूब प्रेम है उनमें। उधर देखिए, उन करोड़ों प्रेमियों को देखिए जिन्होंने अपने परिवार को, माता पिता को छोड़ा, लेकिन जिससे प्यार किया उसका साथ निभा रहे हैं। प्यार किया तो डरना क्या। अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार किया और इतने सारे विरोध सह के भी उसका साथ निभा रहा, उसकी चर्चा करें, उसकी प्रशंसा करें। जो लड़की अपने माता पिता, परिवार सबको छोड़ करके अपने प्रेमी का साथ दे रही है, उसकी प्रशंसा करें। हाँ, जहाँ गलत हो जा रहा है, ये जैसे आज ही एक और लव जिहाद का मामला ऐसा सामने आ गया था, वो गलत है। प्यार के नाम पर धोखा नहीं होना चाहिए। विवाह के नाम पर अभी जो 3-4-5 वीडियो देखे, मन में कैसा कैसा नेगेटिविटी आ रहा था कि कैसे करेंगे विश्वास। फिर एक तरफ तो हम कहते हैं कि जोड़ियाँ आसमान में बनती है, और दूसरी तरफ इन 4-5 जोड़ियों ने ये दिखा दिया कि आसमान में ऐसी जोड़ियाँ भी बनती है जहाँ आदमी सुखी नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है ना, हजारों घर को मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जहाँ पर पति पत्नी है और प्रेम है। पत्नियों ने अपने पति को गरीब से लखपति तक बनाया, करोड़पति तक बनाया। मुझे मालूम है, बहुत सारी पत्नियां जब ससुराल आई तो उनके पति के पास 5 रुपए नहीं थे। उन्होंने पति का इतना साथ दिया, परिवार से लेकर फाइनेंशियल उनके काम तक में, कि वो पति 10-20 साल में लखपति करोड़पति बन गए। मुझे मालूम है, उन्हें हाईलाइट में लाना चाहिए। हम उनको हाईलाइट में करते हैं जिन्होंने धोखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सच है कि दुनिया में अच्छाई बुराई दोनों ही है। हमारा काम क्या है। जब मैं कल अपना एनुअल रिपोर्ट देख रहा था कि 5,40,000 लोगों ने मेरे वीडियो को 1 साल में देखा। 5,40,000 लोगों में अगर मैं शुभ का संदेश दे सकूं तो ठीक, अशुभ का प्रचार मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मैं बोलता हूं
तो सिर्फ यही कहता हूँ कि जो मैंने भगवान बुद्ध से लेकर के ओशो तक जो कुछ भी सीखा है, यहाँ तक कि बाबा बागेश्वर मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, इनसे जो मैंने शुभ सीखा है मैं उसकी प्रचार करता हूँ, और ये जरूरी भी है। मेरा जीवन नहीं बदलता अगर गौतम बुद्ध नहीं होते, ओशो नहीं होते, देवरा बाबा नहीं होते, बाबा बागेश्वर नहीं होते, मेरा जीवन नहीं बदलता। बहुत महत्व है। जब कोई कुछ बोलता है उसका प्रभाव पड़ता है, और यहाँ तक कि कम से कम बोलने का एक प्रभाव तो ये भी है कि जब इलेक्शन होता है, एक वोट के लिए जो बटन दबता है वो साइकोलॉजी के आधार पर दबता है। तो मैं तो यही कहूँगा 2025 में मंगल ही मंगल होगा। शर्त यह है कि शुभ का प्रचार हो, अशुभ को अनदेखा किया जाए, लेकिन अपने देश, अपने धर्म यानी भारत और हिंदू सनातन, इसके पक्ष में हमें अपना काम करना है, चाहे इसके लिए कितना भी श्रम करना पड़े। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।